हमारी चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन को दबाइए ताकि आने वाली नई मोटिवेशनल वीडियोस आप सबसे पहले देख सकें। एक बार एक राजा अपनी जन्म कुंडली पढ़ रहा था। तभी उस राजा के मन में अचानक ख्याल आया कि जिस समय मेरा जन्म हुआ ठीक उसी समय संसार में अन्य कई लोगों का भी जन्म हुआ होगा, परंतु वह सभी राजा क्यों नहीं बने। अब यह सवाल राजा के मन में बार बार आ रहा था, पर इसका जवाब कहीं नहीं मिल पा रहा था। अगले दिन राजा ने राज्य के सभी बड़े विद्वानों को अपनी सभा में आने का आमंत्रण दिया। राज्य के सभी महान विद्वान एकत्रित हुए। सभी आश्चर्यचकित थे कि अचानक राजा ने बैठक क्यों बुलाई है। अब सभी की निगाहें राजा की तरफ थी। राजा सभी का अभिनंदन स्वीकारते हुए बोले, मैं आप सभी लोगों से जानना चाहता हूं कि जब मेरा जन्म हुआ ठीक उसी समय अन्य लोगों का भी जन्म हुआ होगा, परंतु वे सभी राजा क्यों नहीं बने। राजा का सवाल सुनकर सभी चौंक गए। किसी के पास कोई ठीक जवाब नहीं था। तभी एक बुजुर्ग विद्वान बोले, राजन, तुम्हारे इस सवाल का जवाब जंगल में एक साधु रहते हैं, वहीं इसका जवाब दे सकते हैं। अगले दिन राजा उसी जंगल की ओर चल पड़ा। काफी दूर चलने के बाद राजा को एक छोटी कुटिया दिखाई दी। राजा के मन में खुशी की लहर दौड़ गई कि अब उसे अपने सवाल का जवाब मिल जाएगा। राजा कुटिया के पास पहुंचा तो देखा वह साधु आग के अंगारे खा रहा था। यह देखकर राजा चौंक गया। फिर भी हिम्मत जुटाते हुए राजा साधु के पास पहुंचा और साधु को बोला, हे मुनिवर, मैं आपसे एक सवाल जानना चाहता हूँ कि जब मेरा जन्म हुआ ठीक उसी समय संसार में और भी लोगों का जन्म हुआ होगा, परंतु वह सभी राजा क्यों नहीं बने। साधु ने राजा की ओर देखते हुए जवाब दिया, तुम्हारे इस सवाल का जवाब आगे एक साधु है वही देंगे। राजा को अपना अनादर महसूस हुआ, मगर उसे अपने सवाल का जवाब जानना था, इसलिए वह दूसरे साधु की तलाश में निकल पड़ा। काफी दूर चलने के बाद उसे दूसरा साधु दिखाई दिया। राजा को बड़ी प्रसन्नता हुई कि अब वह जान पाएगा कि क्यों सभी राजा नहीं बने। राजा उस साधु के नजदीक पहुंचा तो देखा वह साधु मिट्टी खा रहा है। यह सब देखकर राजा को बड़ी घृणा हुई। फिर भी राजा को तो अपने सवाल का जवाब जानना था, इसलिए सर्वप्रथम राजा ने उस साधु को प्रणाम किया। जैसे ही राजा ने उस साधु को प्रणाम किया, वह साधु क्रोधित होते हुए बोला, चले जाओ तुम मेरी नजरों के सामने से, मैं तुम्हारी किसी बात का जवाब नहीं देना चाहता। राजा को बड़ी हताशा हुई। राजा वापस जाने लगा। तभी वह साधु बोला, तुम्हारे सवाल का जवाब पास के गांव में एक लड़का है, वही तुम्हारे सारे प्रश्नों का जवाब देगा। जल्दी जाओ, वह अपनी आखिरी सांसें गिन रहा है। राजा कुछ भी नहीं सोच पा रहा था कि आखिर उसके साथ हो क्या रहा है। एक के बाद एक नई कड़ियां अनायास ही जुड़ती जा रही है। राजा उसी गांव की तरफ चल दिया। पूछते हुए राजा उसी लड़के के पास पहुंच गया। राजा ने लड़के को देखा और लड़के ने राजा को देखा। राजा कुछ पूछता उससे पहले वह लड़का बोला, पिछले जन्म में हम 4 भाई थे। चारों एक बार एक जंगल में रास्ता भटक गए थे। कई दिन हम भटकते रहे। हमारा आटा भी खत्म होने पर आ गया था। उस दिन कुछ ही आटा बचा हुआ था। उस आटे की रोटियां बनाकर जैसे ही खाने बैठे, वहां एक बाबा आ गए और उन्होंने हमसे खाना खाने का अनुरोध किया। यह सुनकर बड़ा भाई बोला, यह रोटियां हम तुम्हें दे देंगे तो हम क्या अंगारे खाएंगे। दूसरे ने कहा, हम क्या मिट्टी खाएंगे। मैंने भी इसी प्रकार रोटियां देने से मना कर दिया। आपने अपनी रोटियां उठाकर उस बाबा को दे दी। आप जो 2 साधुओं से मिलकर आए हैं, वह हमारे ही पिछले जन्म के भाई हैं। जो एक मिट्टी खा रहा था तो दूसरा अंगारे खा रहा था। तीसरा आप तो मुझे देख ही रहे हैं। चौथे आप हैं जो कि आपने रोटियां उस बाबा को दे दी। उसी की वजह से आपको अपनी करनी का फल मिला है। यह सब सुनकर राजा को अपने सवाल का जवाब समझ आ गया था। दोस्तों, हम जैसे कर्म करते हैं ठीक उसी प्रकार हमें फल मिलता है। आज आप जो भी है वह अपने कर्मों की वजह से है, और जो भी भविष्य में होंगे वह भी अपने कर्मों की वजह से ही होंगे। इसलिए कहते हैं ना, करो कुछ ऐसा कि दुनिया बनना चाहे आपके जैसा।
तो दोस्तों, कैसी लगी आज की ये वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। और जल्द ही हम ऐसे ही इंटरेस्टिंग मोटिवेशनल वीडियोस लेकर वापस लौटेंगे। तब तक जय श्री राम, जय हनुमान।